एक बार की बात है, एक गांव के दो बदमाश लड़के एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। अरे कहाँ चली मेरी अनारकली, जरा सुन तो सही। वह लड़की और भागने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। दोनों बदमाश भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी सुमन भागते भागते एक पुरानी खाली पड़ी हवेली के अंदर घुस जाती है। उस हवेली की चुड़ैल ये सब देख रही होती है। वह सुमन को भागते हुए देख रही होती है। अरे कल्लू भाई, यह कमबख्त तो इस हवेली के अंदर घुस गई, अब क्या करें? चलो वापस चलते हैं, मैंने सुना है इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। अरे नहीं, एक काम करो, तुम यहीं बाहर रुको, मैं इसे पकड़कर बाहर लाता हूं। अगर यह लड़की बाहर निकले तो तुम इसे पकड़ लेना। आज इस लड़की को हाथ से नहीं जाने देंगे। तुम बदमाश की बदमाश ही रहोगे। ठीक है गुल्लू भाई, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं रहकर नजर रखता हूँ। फिर गुल्लू बदमाश उस सुनसान पड़ी हवेली के अंदर घुस जाता है और लीला की तलाश करने लगता है। तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारा राजा आ गया, जल्दी बाहर आओ, मुझे और मत तड़पाओ। देखो, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूं। लीला गुल्लू की आवाज सुन लेती है और बहुत घबरा जाती है और छिप छिप कर गुल्लू को देखने लगती है। तभी उस हवेली की चुड़ैल को गुल्लू की आवाज सुनाई दे जाती है। वह समझ जाती है कि यह आदमी उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ आया है। अरे तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा, जल्दी से बाहर आओ। अरे गुल्लू जी, मैं तो यहाँ हूँ, मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही थी। अरे ये तो खुद ब खुद बाहर आ गई। अरे मेरी रानी, फिर तुमने मुझे इतना दौड़ाया क्यों? पहले ही मान जाती ना, बेवजह इतनी कसरत करवा दी। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। ये सारा मंजर लीला बही छुपी देख रही होती है। खुद की हम शक्ल को गुल्लू के साथ देखकर वह घबरा जाती है। हे भगवान, यह तो हूबहू मेरे जैसी है, कहीं ये वही हवेली की चुड़ैल तो नहीं। तभी लीला पीछे के दरवाजे से हवेली से बाहर निकल जाती है और भाग जाती है। तभी कल्लू की नजर लीला पर पड़ती है। ए लड़की, वहीं रुक जा, कहाँ भाग कर जाएगी? फिर कल्लू भी लीला के पीछे भागने लगता है। तभी एक गांव वाला वहीं से गुजर रहा होता है। वो लीला को देखकर रुक जाता है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? भैया, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपा करके मेरी मदद करो। कितनी सुंदर लड़की है, मुझसे तो आज तक किसी ने भी इतने प्यार से बात नहीं की। काश ये मुझे एक पप्पी दे दे। भैया, आप क्या सोच रहे हो? प्लीज मेरी मदद करिए ना। हाँ, क्यों नहीं, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अरे यार, ये गांव वाला यहाँ कहाँ से आ गया? आज का शिकार तो हाथ से निकल गया। फिर कल्लू वापस हवेली की ओर चल देता है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। वह जैसे ही वहां पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लीला गुल्लू बदमाश के साथ दिखाई देती है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो उस गांव वाले के साथ चली गई थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? देखो कल्लू भाई, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आया हूँ। तभी कल्लू उस लड़की के पैरों की तरफ देखता है। उसके पैर उल्टे होते हैं। ये देखकर वह बहुत डर जाता है। गुल्लू जी चलिए ना, मुझे आपका घर देखना है, अपने घर लेकर चलिए ना। अरे देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। फिर वे तीनों गुल्लू के घर की तरफ चल देते हैं। कल्लू बार बार डरते डरते उसके पैरों की तरफ ही देखता रहता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की की सच्चाई गुल्लू को कैसे बताए। फिर कुछ ही देर में गुल्लू का घर आ जाता है। लो देखो मेरी रानी, हम घर पहुंच गए। चलो कल्लू भाई, अब तुम्हारा काम यहाँ खत्म, अब तुम घर जाओ। चलो प्रियतम, घर के अंदर चलो ना। फिर इतना बोलकर गुल्लू उस चुड़ैल के साथ घर के अंदर चला जाता है। अरे मर गए रे, आज तो ये गुल्लू पक्का मरेगा।
ये बेवकूफ जिसे लीला समझ रहा है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। अब ये बात मैं इसे कैसे समझाऊं? फिर कल्लू गुल्लू के घर की खिड़की से ताका झांकी करना शुरू कर देता है। अरे गुल्लू भाई, मेरी बात सुनो। तुम जिस लड़की को लीला समझ रहे हो वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। अरे चल भाग यहाँ से। मुझे पता है तुझे मुझसे जलन हो रही है। मुझे लड़की मिल गई और तू खाली हाथ रह गया, इसीलिए ये अनाप शनाप बातें कर रहा है। चल भाग यहाँ से। फिर इतना बोलकर गुल्लू अंदर चला जाता है। तभी वह गांव वाला लीला के साथ वहां से गुजर रहा होता है। लीला को देखकर कल्लू उसकी तरफ दौड़कर जाता है। अरे भाई रुको रुको। अरे लीला, तुम यहाँ हो तो वो कल्लू के साथ कौन है? भैया यह वही है जो मेरा पीछा कर रहा था। इसी की वजह से मैं जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। क्यों रे मजनू की औलाद लड़की को परेशान करता है? बोल। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद किसी लड़की को परेशान नहीं करूंगा। अब मुझे माफ कर दो। इस वक्त मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है। कृपया करके मेरी मदद करो। लीला, अगर तुम यहाँ हो तो गुल्लू के साथ वो हमशक्ल कौन है? वो कोई मेरी हमशक्ल नहीं है, वे हवेली की चुड़ैल है जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है। लीला मेरी मदद करो, वह चुड़ैल गुल्लू के साथ घर में है। अगर समय रहते गुल्लू को उसकी असलियत नहीं पता चली तो वह उसे मार डालेगी। ठीक है, एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर कल्लू लीला को साथ लेकर गुल्लू की खिड़की के पास पहुंच जाता है। वहां गुल्लू उस चुड़ैल के साथ बैठा होता है। ओ मेरे राम प्यारी, जरा अपना घूंघट तो उठाओ, अपने चांद से चेहरे का दीदार तो करवाओ। गुल्लू भाई तुम कहाँ हो? गुल्लू भाई मेरी बात सुनो। अरे यार, ये कल्लू भी ना, इसने तो परेशान करके रख दिया है। मेरी राम प्यारी, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। अरे क्या हुआ नासमीटे, क्यों परेशान कर रहा है? अरे मूर्ख गुल्लू, तुझे मुझ पर यकीन नहीं था ना? ये देख, ये रही असली लीला। लीला को कल्लू के साथ देखकर गुल्लू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गए रे, ये यहाँ है तो वो अंदर लड़की कौन है? भाई वो हवेली की चुड़ैल है जिसे तुम अपने साथ ले आए हो। नासमीटे, कल्लू तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो तुम्हें कब से बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझ आया तब ना। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह गांव वाला ये सब बातें सुन रहा होता है और तभी वह उनके पास जाता है। अरे भाई, उस चुड़ैल से बचने की शक्ति हम इंसानों में नहीं है, तुम्हें सिर्फ बजरंग बली ही बचा सकते हैं। यह लो, मेरा लॉकेट ले लो और इसे अपने गले में डाल लो और सच्चे मन से अपने के कुकर्मों की माफी मांग लो। बजरंग बली तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर गुल्लू वह लॉकेट अपने गले में डाल लेता है। अरे राजा जी, कहाँ चले गए? मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए ना। अरे भाई, ये कमबख्त तो मुझे ही बुला रही है। भाई तुम घबराओ मत, बजरंग बली पर विश्वास रखो। फिर गुल्लू डरते डरते वापस जाता है और चुड़ैल के सामने जाकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और गुल्लू की गर्दन पकड़ने लगती है तो उसके सामने बजरंग बली का लॉकेट आ जाता है। उसे देखकर वह घबरा जाती है और देखते ही देखते जलने लगती है। ये तुमने सही नहीं किया, मैं एक दिन जरूर बदला लूंगी, मैं बदला लूंगी। और जलकर राख हो जाती है। बोलो महाबली हनुमान की जय, बोलो महाबली हनुमान की जय। फिर गुल्लू और कल्लू दोनों लीला के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं और कभी किसी लड़की को परेशान ना करने की कसम खाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।